नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्पेरेंट IQ। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का शॉर्ट टाइटल पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा प्रीएम्बल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी एक्ट या अधिनियम में उस एक्ट का नाम होता है कि इस एक्ट को कहते क्या है। उसी प्रकार से भारतीय संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक शॉर्ट टाइटल दिया है। आइए देखते हैं शॉर्ट टाइटल कहाँ है। जब हम आर्टिकल 393 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आमतौर पे किसी भी लॉ में, किसी इनैक्टमेंट में शॉर्ट टाइटल फ्रंट में होता है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 393 में ये बात का डिक्लेरेशन किया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल पहले ही दिया गया है, शॉर्ट टाइटल बाद में दिया गया है। दूसरा जो आर्टिकल है, आर्टिकल 394 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल में जो बात कहा गया है वो डेट ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन आर्टिकल 394 में डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। इस बात का डिक्लेरेशन 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, इस बात का डिक्लेरेशन आर्टिकल 394 करता है। लेकिन एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि पूरा का पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन उसमें कुछ सर्टेन आर्टिकल्स हैं जो 26 जनवरी 1950 से पहले ही लागू हो चुके थे। पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन सर्टेन आर्टिकल्स हैं जो 26 जनवरी 1950 से पहले ही इन्फोर्स हो चुके थे। उनमें से कुछ आर्टिकल्स हैं दिस आर्टिकल एंड कहने का मतलब हुआ आर्टिकल 394 इटसेल्फ, साथ में आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, ये जो भी आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्स होने से पहले एग्जिस्टेंस में आ गया था। मतलब ये आर्टिकल 26 जनवरी 1950 से पहले ही इन्फोर्स हो चुके थे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कौन कौन से आर्टिकल्स 26 जनवरी 1950 से पहले इन्फोर्स हो गए थे। तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, ये सारे आर्टिकल्स 9 तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं ये सिटीजनशिप को बताता है। आर्टिकल 60, आर्टिकल 324 ये इलेक्शन है। आर्टिकल 60 प्रेसिडेंट के बारे दिया गया है। तो इन जब आर्टिकल्स दिए गए हैं, ये आर्टिकल्स पहले ही इन्फोर्स हो गए थे 26 जनवरी 1950 से पहले। हम जानते हैं कि इससे पहले, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था और भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से गवर्न होता था। आर्टिकल 395 दैट इज द लास्ट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 395 ये बात का डिक्लेरेशन करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, साथ में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये दो अधिनियम को आर्टिकल 395 खत्म करता है और यह कहता है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, साथ में द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 टुगेदर with all enactment, amending और सप्लीमेंट्री, उसको कोई भी लॉ, अगर हम देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को सप्लीमेंट करने वाला या फिर उससे रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट, वो सारे अमेंडमेंट को यह आर्टिकल समाप्त करता है। लेकिन ध्यान रहे, प्रिवी काउंसिल के द्वारा दिया गया कोई भी जजमेंट प्रोटेक्टेड है। बट जब हम पढ़ते हैं इसी आर्टिकल को, बट इट डज नॉट इंक्लूड द एवोल्यूशन
ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट 1949। प्रिवी काउंसिल के द्वारा कोई भी जजमेंट जो पास किया गया है वो जजमेंट को ये आर्टिकल प्रोटेक्टेड करता है। पहले जान लेते हैं प्रिवी काउंसिल क्या है। छोटा सा, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट बाद में आया, पहले फेडरल कोर्ट हुआ करता था और फेडरल कोर्ट हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट होता था इंडिया में। इंडिया में हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट होता था फेडरल कोर्ट, लेकिन उसका डिसीजन फाइनल नहीं होता था, उससे अपील होकर के प्रिवी काउंसिल इंग्लैंड में जाता था। प्रिवी काउंसिल में सारे डिसीजंस, प्रिवी काउंसिल में वो सारे अपील आया करते थे जहां पे ब्रिटिश का कॉलोनी हुआ करता था। ब्रिटिश जहां जहां पे रूल करता था उस सब का अपील प्रिवी काउंसिल में जाता था और प्रिवी काउंसिल का डिसीजन जो होता था वो फाइनल होता था। तो हमारे यहाँ फेडरल कोर्ट था, फेडरल कोर्ट से जो असंतुष्ट हैं वो प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। तो प्रिवी काउंसिल के द्वारा दिया गया कोई भी जजमेंट, इसको खत्म नहीं किया गया है, ये प्रोटेक्टेड है। आप जानते हैं आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, ये बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंड ऑल द इंफीरियर कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोई भी लॉ जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, कोई जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, वो जजमेंट उसके नीचे वाले कोर्ट में इंफीरियर कोर्ट को बाइंड करता है। इसी प्रकार से ये प्रिवी काउंसिल का कोई भी जजमेंट को ख़त्म नहीं किया गया है, प्रिवी काउंसिल के जजमेंट को प्रोटेक्टेड किया गया है, प्रिवी काउंसिल के जजमेंट को इस आर्टिकल में प्रोटेक्शन मिला है, सेविंग मिला है। दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू।